क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2 इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। अब इसमें आता है आव्यूह की संक्रियाएं, आव्यूहों पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे मैट्रिक्स हैं उनको ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सब हम इनमें देखेंगे। तो जिन आव्यूह का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि जिन आव्यूह का हमें योग करना है उसकी जो कोटि है वो समान होनी चाहिए, और संगत अवयवों का योग, संगत अवयवों का जो योग है वो भी क्या होना चाहिए, संगत अवयवों को हम ऐड करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मान लीजिए हमारे पास 1 4 3 2 एक आव्यूह ये है। इस आव्यूह का अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या है, 2 ही इसमें रो है और 2 ही इसमें कॉलम है। तो अगर हमें इसके साथ कोई भी आव्यूह ऐड करना है तो उसका भी ऑर्डर समान होना चाहिए। जैसे कि 5 6 और 7 3 ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर समान है तभी इनका योग होगा। ये भी 2×2 का एलिमेंट वो मैट्रिक्स है। अब हम क्या करते हैं, संगत अवयवों का योग होता है, यानी कि ये क्या है 1 का योग किससे होगा, 5 से। तो क्या आएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। 4 का योग किससे होगा 6 से, संगत अवयवों का योग होता है तो 10 आ जाएगा। 7 और 3 तो कितना हो जाएगा 10। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। ये इसका एडिशन हो गया। कोटि समान होनी चाहिए, ऑर्डर समान होना चाहिए और संगत अवयवों का योग होता है। एक आव्यूह का अदिश से गुणन यानी कि स्केलर से गुणन, जैसे कि अगर हमारे पास ए कोई ये मान लेते हैं कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ 1 2 3 और 7 है। इसमें हमें मल्टीप्लाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3a, ये हमें निकालना है। तो 3a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसी मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में। ए मैट्रिक्स क्या है, ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो इसके प्रत्येक एलिमेंट से 3 का मल्टीप्लाई होगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आ जाएगा 3। 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 9। 3 का 2 से तो 3 2 जा 6 और 3 का 7 से 3 7 जा 21। ये हो गया हमारा 3a। अब आता है ऋण आव्यूह, आव्यूह का ऋण आव्यूह। जैसे कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऋण आव्यूह क्या होगा, ऋण आव्यूह -a। ठीक है, ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 -1 2 और 3, हमें चाहिए -a। तो -a क्या होगा इसका, यहाँ पे माइनस और 1 2 -1 और 3, इसके साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाले। तो अंदर वाले इसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस का है तो माइनस का 1, ये माइनस का है तो प्लस का 1। प्लस लगाओ या मत लगाओ कोई ज़रूरी नहीं है। माइनस का 2 और माइनस का 3, ये हमारा आ गया ऋण आव्यूह। आव्यूह का अंतर, जैसे कि आव्यूह का योग होता है वैसे ही आव्यूह का अंतर होता है। 2 आव्यूह का योग करना है तो उनका क्या होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए और संगत अवयवों का योग करते हैं। ऐसे ही अगर हमें 2 आव्यूह का अंतर करना है, जैसे कि 1 2 5 3, इनका अंतर करना है। ये एक आव्यूह है 2×2 का, चलो 5 इसको 3 और 1 3 इसको ले लेते हैं हम 2×3 का आव्यूह। अब यहाँ भी हमें 2×3 का आव्यूह लेना पड़ेगा। 4 2 1 0, ठीक है 0 2, ये हमने ले लिया। इनका हमें माइनस करना है, तो 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5। 1 में से 2 को तो माइनस का 1, 2 यहाँ 2 आ जाएगा। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा इनका आव्यूह का अंतर आ गया। अब आता है आव्यूह के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन। यहाँ पे एडिशन की प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज है क्रम विनिमय नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसके साथ हम बी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो ये b + a होगा, यानी कि या तो हम a + b करें या b + a करें तब भी वो क्या होगा, इक्वल होगा। साहचर्य गुण क्या कहता है कि अगर हमारे पास साहचर्य में 3 आ जाती हैं, जैसे कि क्रम विनिमय में 2 ही मैट्रिक्स आई हैं तो साहचर्य में कितने आ जाते हैं 3। जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास a b और c कोई हमारे पास मैट्रिक्स है तो a + b को पहले ऐड कर लें और बाद में c को ऐड करें, या फिर a को बाद में ऐड करें, पहले b और c को ऐड कर लें। दोनों का ही जो आंसर है वो इक्वल आएगा। ये हमारा साहचर्य गुण यानी कि एसोसिएटिव लॉ होता है।
ठीक है। नेक्स्ट लॉ आता है हमारा योग के तत्समक का अस्तित्व। योग का तत्समक क्या होता है? तत्समक यानी कि आइडेंटिटी, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उस किसी नंबर में ऐड करने पर वो नंबर चेंज नहीं होता। जैसे कि 3 है, 3 + 0 करें तो क्या आएगा? 3 आएगा ना। 5 + 0 करें तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। यानी कि ये नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है जीरो को ऐड करने पर। तो जीरो क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो योग के तत्समक का अस्तित्व, यहाँ पे हमें क्या देखना है? योग के तत्समक का अवयव। तो यानी कि हमारे पास एक शून्य, अब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स को ही लेके चलेंगे। जैसे कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और एक शून्य मैट्रिक्स है जिसको हमने जीरो इस ओ से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर हम ए प्लस ओ करें या फिर जीरो मान लो इसको, या फिर जीरो प्लस ए करें, दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, किसके इक्वल होंगे? ए के इक्वल होंगे। तो ये क्या है? योग के तत्समक का अस्तित्व, यानी कि उस मैट्रिक्स को उसमें ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हमारे पास आइडेंटिटी यानी कि वही मैट्रिक्स लौट के आ जाता है। तो इस वजह से ये जो योग के तत्समक का अस्तित्व, यानी कि योग का तत्समक क्या है? जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। अब आता है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, यानी कि अगर हम ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? योग का प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम क्या होगा? इसका होगा माइनस का ए। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, ए प्लस इसमें ऐड कर रहे हैं हम इसका योग का प्रतिलोम, तो क्या आ जाएगा? जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा कि नहीं? इनको माइनस करेंगे सेम नंबर को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा? जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये आपका हो गया है। इसमें आप एक्सरसाइज 3.2 में कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एडिशन पर हैं। तो एडिशन वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप इनको ट्राई करना। यहाँ पे एडिशन वाले कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे प्रश्नावली 3.2 है। मान लीजिए ए बी सी ये आपको मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो निम्नलिखित तुम्हें ज्ञात करनी है। ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी कैसे ज्ञात करोगे? 2 + 1 4 + 3 करेस्पॉन्डिंग एंगल को सम करोगे। ए माइनस बी कैसे ज्ञात करोगे? इन दोनों को माइनस करके। अब यहाँ पे हमें 3a माइनस सी ज्ञात करना है। तो 3a, तो पहले तुम्हें 3a बनाना पड़ेगा। आपके पास तो a है ना, तो 3a कैसे बनाएंगे? 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, फिर 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ये मैट्रिक्स आ जाएगा 3a। उसमें से हमें क्या करना है? इस सी मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? ये 3 क्वेश्चन अपने खुद से ट्राई करेंगे।